हेलो गाइस। आज हम ह्यूमरस बोन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें सॉफ्ट और लोअर एंड आएगा। जिसने पार्ट ए नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट ए देखें, तभी जाकर पार्ट बी समझ में आएगा। ये जो पार्ट ए में है वो है साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में होता क्या है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, ह्यूमरस बोन में क्या क्या पढ़ा था हमने। अपर एंड में पढ़ा था हेड कहाँ होता है, और एनाटोमिकल नेक कहाँ होती है, सर्जिकल नेक कहाँ होती है, लेसर ट्यूबरकल कहाँ होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ होता है, इंटर ट्यूबरकल सल्कस कहाँ होता है, जिसे बाइसेप्टल लूप भी कहते हैं। इसके साइड डिटर्मिनेशन पूरा हमने पढ़ लिया था। जो हेड होता है वो डायरेक्टली मीडियली बैकवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। और जो इसका हेड वो कराता है, आर्टिकुलेट कराता है ग्लेनोइड कैविटी से, जो शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साफ्ट। हम सारी लॉन्ग बोन को तीन पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है अपर एंड, एक होता है लोअर एंड, बाकी जितना बीच का बचता है वो सारा साफ्ट होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साफ्ट। द साफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ। जो अपर हाफ होता है वो थोड़ा राउंडेड होता है, एंड ट्रायंगुलर इन द लोअर एंड। जो लोअर हाफ पार्ट होता है उसमें ट्रायंगुलर होता है साफ्ट। ठीक है, इट हैज थ्री बॉर्डर, थ्री सरफेस। मोस्टली बोन में थ्री बॉर्डर थ्री सरफेस होते हैं। बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर होता है और मीडियल बॉर्डर होता है। सरफेस होता है एंटीरियर लेटरल होता है, और एंटीरियर मीडियल होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है। कैसा होता है दिखाता हूँ आपको। एंटीरियर एंटीरियर ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर और मीडियल, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर होगा उसे एंटीरियर लेटर कहेंगे। और इन दोनों के बीच में होगा एंटीरियर के मीडियल के, उसे एंटीरियर मीडियल कहेंगे। बाकी जो पीछे का होता है उसे पोस्टीरियर करते हैं। कैसा होता है, देखो लेटरल बॉर्डर है, दिख रहा है। लेटरल बॉर्डर कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। ये मीडियल बॉर्डर है। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर में जो होता है, द अपर वन थर्ड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म द लेटर लिप ऑफ द इंटीरियर इंटरट्यूबरकल सल्कस। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, अपर वन थर्ड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म द लेटर लिप ऑफ द इंटीरियर इंटरट्यूबरकल सल्कस। It begins below the greater tubercle and extends almost the lower end above the radius fossa. जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो ग्रेटर ट्यूबरकल सल्कस से निकल के रेडियल फोसा तक जाता है। ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, यहाँ से निकल के ये रेडियल फोसा तक जाता है। ठीक, lateral border, it begins from the posterior surface of greater tubercle and extend below the near the lateral epicondyle। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इसका ग्रेटर ट्यूबरकल का पीछे की साइड में, वहां से निकलता है ये लेटर लिप ऑफ एपिकोंडाइल तक जाता है। ये जो है ये एपिकोंडाइल होता है, लेटर लिप ऑफ एपिकोंडाइल साइड में जो है यहाँ तक जाता है। बैक पीस पोस्टीरियर है ना, बैक साइड से जाएगा। बाकी इतना
इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीडियल बॉर्डर, इट बेगिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ लेसर ट्यूबरकल एंड एंड्स बिलो द नियर medial epicondyle. It form the medial lip intertubercle sulcus. ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस से निकलता है, ठीक है। सरफेस, एंटीरियर लेटरल सरफेस जो होता है लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल, दोनों के बीच में जो होगा वो एंटीरियर लेटरल होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी इज अ रफ वी शेप्ड एरिया जस्ट अबव द मिडिल ऑफ सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये हर कोई मिस कर देता है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है जो वी शेप की होती है, यहाँ होती है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा उभार सा, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होता है। हेड जो होता है मीडियली बैकवर्ड होता है एंड अपवर्ड होता है, ठीक है। ये हेड आ गया हमारा, राउंडेड होता है। एंटीरो मीडियल सरफेस क्या होता है, लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, ठीक है। इट्स अपर वन थर्ड नैरो एंड फॉर्म द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस। पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। देयर इज अ फेंट ओब्लिक रिड्स इन द अपर पार्ट ऑफ दिस सरफेस। जो इसी सरफेस पर जो रेडियल ग्रुप भी होते हैं, जो उभार होते हैं हल्के हल्के से, और रेडियल फोर्सा के वाले, ठीक। अब आते हैं लोअर एंड, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अपर एंड। लोअर एंड सॉफ्ट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ इसमें बॉर्डर याद करनी है, सरफेस याद करनी है। द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। हमने शुरू में साइड डिटर्मिनेशन में पढ़ा था ना, लोअर एंड कहाँ होता है, कैसा होता है, थोड़ा सा फैला हुआ सा। इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब होता है जो कहीं ज्वाइंट होता है, और नॉन आर्टिकुलर का होता है जो कहीं ज्वाइंट नहीं होता है। आर्टिकुलर सरफेस जो होते हैं वो तीन होते हैं, कैपिचुलम और ट्रोक्लिया। नॉन आर्टिकुलर सरफेस कहाँ होते हैं, नॉन आर्टिकुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेवन, मीडियल एपिकोंडाइल जो साइड में था, लेटरल एपिकोंडाइल जो इस साइड में था, मीडियल सुप्राएपिकोंडाइलिड्स, लेटरल सुप्राएपिकोंडाइलिड, कोरोनोइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलिक्रोन फोसा। अब आते हैं आर्टिकुलर पार्ट। कैपिचुलम जो होता है इट इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स। लाइस लेटरल ऑफ द ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया होती है हमारी, उसके लेटर साइड में होता है, ठीक है। इट आर्टिकुलेट विद अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। रेडियस के अपर सरफेस पे जाके ये अटैच हो जाता है। इसे याद करने का सबसे इजी तरीका सी आर, क्लास का सी आर होता है ना, कैपिचुलम का होता है रेडियस से। आपको बताता हूं मैं, ये है कैपिचुलम, यहाँ थी रेडियस बोन। 3D भी दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, तो ये हमारा लोअर एंड है सारा, हमारी रेडियस बोन होती है। कैपिचुलम जो होता है, ये कैपिचुलम है, ये रेडियस बोन से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ये हमारा ट्रोक्लिया है। कैपिचुलम हमारा है, ये ट्रोक्लिया है। ये रेडियस से आर्टिकुलेट करेगा, ये ट्रोक्लिया अल्लाह से करेगा। ठीक है, अल्लाह से आर्टिकुलेट करेगा। ट्रोक्लिया, द ट्रोक्लिया इज ए पुली शेप होता है। ठीक है, जो पुली शेप, पुली नहीं होती है, पुली शेप सरफेस होता है इसका। इट आर्टिकुलेट विद द नोच ऑफ दी अल्लाह, अल्लाह की नोच पर अटैच होता है जाके। नॉन आर्टिकुलर के होते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल होता है, लेटरल एपिकोंडाइल होता है। ठीक, मीडियल सुप्रालेटरल, मीडियल सुप्रा कोंडाइलर रिज, दोबारा से, मीडियल सुप्रालेटरल कोंडाइलर रिज। ठीक, ये होता है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। जो शार्प, ये शार्प होते हैं साइड से। कोरोनोइड फोसा, द कोरोनोइड फोसा इज ए डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के ऊपर जो साइड में होता है, एंटीरियर साइड, एंटीरियर एस्पेक्ट पे एक डिप्रेशन, गड्ढा टाइप होता है, उसे कोरोनोइड फोसा कहते हैं। रेडियल फोसा, द रेडियल फोसा इज ए डिप्रेशन प्रेजेंट जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिचुलम। दिखाता हूं आपको कैसे होता है लाइव, दोबारा। चलो, ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल होता है, ये लेटरल एपिकोंडाइल होता है। ये कोरोनोइड फोसा होता है, ये रेडियल फोसा होता है। रेडियल, रेडियल एपिक इसके होता है ना, जहाँ से रेडियस बोन अटैच करती है उसके ऊपर रेडियल फोसा होता है। डिप्रेशन होता है कि एक ही डिप्रेशन होता है, जिसे कोरोनोइड फोसा कहते हैं। अब बता ओलिक्रॉन फोसा, द ओलिक्रॉन फोसा लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर, बाकी सब तो एंटीरियर साइड पे, ये है पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होता है वो ओलिक्रॉन फोसा होता है। चलो दोबारा, ये हमारा ट्रोक्लिया है, इसके पोस्टीरियर साइड पे ओलिक्रॉन फोसा होगा, एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, बंद कर दो। अब अप्लाई एक्सपेक्ट, अप्लाई एक्सपेक्ट लिखना जरूरी होता है, उसी से, उसी को मिलाकर नंबर मिलते हैं। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर इज, दोबारा, अप्लाई एक्सपेक्ट, अप्लाई एक्सपेक्ट लिखना जरूरी होता है, पर इसके बिना नंबर ही नहीं मिलते, तुम कितने भी कॉपी में लिख दो। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज कॉमन, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेट होना कॉमन बात है, बिकॉज द कैप्सूल इज लूज
एंड द साइज ऑफ द हेड इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू शैलो ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक जो होती है उसके फ्रैक्चर हो जाता है। में डैमेज एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट में डैमेज रेडियल नर्व। फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में डैमेज अल्लर नर्व। ऑक्सीफिकेशन सेंटर कितने होते हैं? प्राइमरी ऑक्सीफिकेशन सेंटर एक होता है, सेकेंडरी ऑक्सीफिकेशन सेंटर 7 होते हैं। मसल अटैचमेंट हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मसल अटैचमेंट होता कहाँ है, कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।